स्ट्रगल कर दिए हैं। और ये है कान्हा जी के जो वस्त्र होते हैं, उसे रख दिया था तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो गई। यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हैंग कर दी मैंने, हर साइड लगा दूंगी तो ये निकले। राधे राधे, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए मैंने ना खाना बना के सब कुछ रात में अपना डिनर रेडी करके उसके बाद सफाई तो करनी ही थी, तो सफाई में भी अब लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारे बर्तन किचन से ही, जब भी मैं सफाई करती हूँ किचन से ही स्टार्ट करती हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि मेरे लिए किचन ही है। बहुत सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के साथ साथ सबसे पहले मैं यहीं पे कोई भी चीज़ हो गई क्लीनिंग यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है किचन में ही, सबसे ज़्यादा घर की कोई भी किसी भी एरिया में सफाई इतनी नहीं होती जितनी किचन के एरिया में सफाई होती है। तो डीप क्लीनिंग जो है सारा सामान हटाकर ही हो सकती है। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके ही हमेशा क्लीन करती हूँ घर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पूरा घर फैला के एक बार में ही बैठ गए ना तो फिर सुबह से रात हो जाएगी और आपका काम भी नहीं निपटेगा और आप थकेंगे, वो अलग बात है, बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे। मैं तो हमेशा एक एक चीज़ लेके क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी बारी स्टार्ट में करती हूँ किचन से ही, क्योंकि किचन में अगर सब कुछ साफ़ हो गया फिर मतलब और सफाई करने में अच्छे से मन लग पाता है। क्योंकि फिर किचन में जैसे आप जाएंगे खाना बनाने के लिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि पहले से ही साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये पूजा मैं कर चुकी हूँ, वो आपको दिखाया है, क्योंकि पूजा के बिना सब कुछ अधूरा है मेरे लिए। जब तक पूजा नहीं तब तक कोई भी काम स्टार्ट करना बेकार ही है और होता भी नहीं है। ऐसा लगता है जिस दिन पूजा ना हो तो मतलब सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। इसलिए मैं पूजा हमेशा ही मतलब टाइम पे अपने करके उसके बाद ही सारे काम निपटाती हूँ। तो एक मतलब बहुत ही आत्मा को शांति मिलती है और रिलैक्स रहता है पूरा दिन काम करने के लिए। पूजा मतलब मेरे हिसाब से पूरा दिन संभालने के लिए सबसे पहले पूजा जो है हमारे बॉडी में और हमारे मतलब पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब फैला देती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। तो सारे काम अच्छे होते चले जाते हैं। तो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है और कुछ भी नहीं है। ये हो गया तो समझो कि सारे घर के काम फिनिश हो गए। तो मैं पूजा सबसे पहले अपनी करती हूँ। और ये देखा आज बहुत सारे फूल खिले हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। कान्हा जी देखो सारे फूल ले लिए ये बोला सबको एक एक देना, मुझे सारे फूल चाहिए सारे, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। पूजा हो गई है और खाना पीना सब कुछ बना के मैं लंच का मैंने एक तरफ रख दिया। अभी तक मन्नत आई नहीं है, इसको वजह से सोच रही हूँ थोड़ा सा पोर्शन अभी मैं फिनिश कर देती हूँ। और ये स्टील के डब्बे हैं ना, इनको वॉश करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी इजीली बहुत ही हो जाते हैं और चमकते तो बहुत ही अच्छे से हैं। जितने कि हम प्लास्टिक के यूज़ करते हैं तो उतने चमक नहीं पाते हैं, जितने जितने दिन होते हैं उतने ही ये मतलब प्लास्टिक के उनका कलर फेड होने लगता है। तो स्टील के डब्बे बस यही इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि कोई चीज़ें जो हैं ख़राब भी नहीं होती जल्दी और नमी नहीं पकड़ती है और चमकते तो बहुत ही अच्छे से हैं।
देखिए कल मैंने रात में ये पोर्शन किया था पूरा क्लीन। ये देखिए रैक बहुत ही अच्छे से मैंने साफ़ की है। और इतना, और ये आरओ का ऊपर का कवर ये भी धुल दिया था, ये पूरा साफ़ किया। ये दीवार पूरी साफ़ की, टाइल्स ये सारे साफ़ किए। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी, ये भी साफ़ की। दीवार भी मैंने गीले कपड़े से पोंछी है, तो भी जो स्टेन है वो अभी बिल्कुल ये मतलब चिकनाई के स्टेन हैं, तो छूटे नहीं हैं पूरी तरीके से। और ये पूरी विंडो मैंने धोई थी कल रगड़ रगड़ के। और ये देखिए टाइल पूरा साफ़ किया। और ये वाला सेल्फ मैंने पूरा रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। जो पीलापन और चिकनाई होती है काफ़ी हद तक मैंने इसकी साफ़ की। और ये देखिए नीचे का पोर्शन जो है यहाँ भी मैंने धुलाई कर दी थी। छींटे वीटे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं कभी कभी, और सोसो भी कभी कभी गंदगी करता है, तो ये धुलाई तो चलती रहती है फ़र्श की। तो अभी पूरी तरीके से इसको ना एक बार जो क्लीनर होता है उसको डाल के मैं ये कॉर्नर्स जो है ना, ये सदे हैं, इनमें डाल डाल के मैं करूँगी। जब फाइनल पूरा हो जाएगा तब इसी दिन साफ़ करूँगी। और देखिए आज मैंने अभी जस्ट आधा घंटा लगा होगा, ये सारे मैंने डब्बे वॉश कर दिए हैं। स्टील के डब्बों का यही फ़ायदा है कि बहुत जल्दी वॉश हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी चमकने भी लगते हैं। ये देखिए चमक रहे हैं ना, सारे वॉश करके मैंने लगा दिए हैं। नीचे फर्श भी मैंने धो दी है, ये क्लीन कर दिया अच्छे से। और ये मेरा वही आटा रहता है जो कि परोथन का निकलता है ना, तो इसी में कर देती हूँ मैं, झूठा नहीं करती पूरा आटा। तो अब रह गया है ये इतना पोर्शन। आरओ यहाँ पे है और आरओ के यहाँ से बस स्टार्ट होता है। ये वाला पोर्शन मुझे करना है, आज शाम को ही देखूँगी करूँगी। और देखिए ये वाला पोर्शन नीचे वाला, यहाँ से डिब्बा मुझे हटाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं और खाली भी हो गए हैं, तो उनको हटा देना है। और बस यहाँ आज ही मैं क्लीन करूँगी, आज शाम को ही। तो इतना, और ये वाला पोर्शन मैं करूँगी आज क्लीन। और ये देखिए मैं ऊपर कर चुकी हूँ 2 दिन पहले ही। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर डेली होता नहीं है, तो पूरा 1 साल के बाद ही मैंने ऊपर किया। और ये जो मटका रखा है, और ये है, इसको क्या बोलते हैं, ये खल्लड़ है, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। पूरा कवर्ड ऊपर से साफ़ करके नीचे तक किया। और बस यहाँ कॉर्नर से पे भी किया मैंने। और ये जाली जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा वहाँ तक मैंने साफ़ किए बिल्कुल क्लीन। ये गेट रह गया है, गेट भी मुझे पूरा क्लीन करना है। और ये जो संदे हैं ना, संदे, इनको भी मुझे बहुत ही अच्छे से वॉश करके ही क्लीन करना है प्रॉपरली। तो आज इतना, शाम को मैं खाना बनाने के बाद ही काम करूँगी, क्योंकि जब खाना बन जाता है तो मतलब रिलैक्स भी होता है कि बाद में थक जाएंगे तो फिर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो पहले खाना बनाऊँगी शाम को, उसके बाद करूँगी क्लीन। तो सीधा मिलते हैं आपको शाम को ही। और हाँ, कुछ चीज़ें मुझे चेंज भी करनी है, ताकि मतलब देखने में बोरियत ना हो। कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज भी करनी चाहिए, तो वो भी मैं बनाऊँगी। और ऑर्गेनाइज़र्स भी मुझे थोड़े से बनाने हैं, जैसे ये यहाँ पे रखे हैं, तो इनको ना उठाने में दिक्कत होती है। और हर मन्नत तो उठा भी नहीं पाती, यहाँ से ऊंचा है, काफ़ी हाइट है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ये छन्नी हटा के, ये भी मैंने कल क्लीन कर दी थी। तो ये है ना, यहाँ पे एक मैं ऑर्गेनाइज़र बना के हैंग करूँगी, तो स्पेस भी है यहाँ पे और सही भी लगेगा वैसे। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी कुछ, और बस ये सब मैं शाम को करने वाली हूँ। और देखिए ये ऑर्गेनाइज़र ना यहाँ पे रखे हुए थे, पहले आपने देखे भी होंगे, तो यहाँ से मैंने खाली कर दिया है और ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये जगह जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती थी। और जब ये खाली रहती थी तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा रखती थी जो कि परमानेंट रखा रहता, फिर वो अच्छा नहीं लगता था। तो उससे अच्छा मैंने यहाँ पे ये लगा दिए हैं। और ये देखिए कप मैंने यहाँ से, इसमें से प्लांटर, वो ये प्लांटर था, तो ये तो खाली हो गई है। और ये क्लीनर्स मैंने, यूटेंसिल क्लीनर मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और ये है कान्हा जी के जो वस्त्र होते हैं उसको वॉश करती हूँ, उसमें वही है, ईजी तो नहीं है लेकिन ईजी जैसा ही लिक्विड है। तो ब्रश भी मैं रखती हूँ, क्योंकि कुकर वगैरह सीटी वगैरह होती है तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है। और ये जो होती हैं संदें, इनको अच्छे से क्लीन इससे कर सकते हैं। और रैक भी मैंने जितने भी कॉर्नर्स थे वो इस ब्रश से ही मैंने किए हैं, तो काफ़ी यूज़फुल है ये। तो इसी में मैंने करके रख दिए हैं ताकि ये इधर उधर लुढ़के ना। और इसमें भी बहुत सारा सामान है, तो सोच रही इसको भी थोड़ा सा खाली करूँगी। और ये देखिए ये माइक्रोवेव की रैक है, 2 रैक हैं, ये एक हाई रैक है, एक लो रैक है। तो ये लो रैक है, और ये लो रैक का डेली तो इस्तेमाल होता नहीं है माइक्रोवेव में, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ यूज़। और तो मैं सोच रही हूँ कि ये ना, जैसे कप वगैरह धो के या फिर ग्लास कटोरी सीधा धो के यहाँ से और यहाँ पर रख दिया करेंगे तो ड्रेन हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से पानी। उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी, क्योंकि डायरेक्टली मैं यहाँ पे जब रखती थी तो ऐसा होता है कि
जो वाटर के स्टैंड हैं वो रैक पे बहुत जल्दी लगते हैं। पानी के जो दाग धब्बे होते हैं वो बहुत ही जल्दी स्टील और लोहा पकड़ता है। अगर ये लोहा होता तो पक्का पूरा गल जाता है। स्टील है इसलिए ये स्टैंड इसमें बहुत ही मतलब हार्ड पड़ जाते हैं, तो पानी की हार्डनेस जो है इस पर बहुत ही जल्दी लगती है। तो सोची इस पर ड्रेन करके बर्तन पूरे, उसके बाद ही इसमें लगाया करूँगी, तो इतनी जल्दी इस पर स्टैंड भी नहीं आएंगे और काफ़ी यूज़फुल भी है। और ये ना आजकल अगर मैं ऐसे रख दूँ इसको तो ये सूखता नहीं है अंदर से, क्योंकि इसमें एयर नहीं जाती है। तो देखिए मैंने कल धो के रखा और इस पर रख दिया था तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो गया, क्योंकि इसमें हवा जा रही है, सूख रहा है ये। तो यहाँ पे मैं कुछ बनाऊँगी। छलनी का तो काम कोई होता नहीं, क्योंकि जब आटा आता है तो छान के प्रॉपर्ली मैं एक ही दिन रख देती हूँ, फिर कोई ज़्यादा काम इसका रह नहीं जाता है। और ये डलिया मुझे देखिए कितना बर्तन इसमें भरा पड़ा है, तो यहाँ से बर्तन भी थोड़े से कम करने हैं, क्योंकि सारे बर्तन यूज़ नहीं हो पाते हैं। और ये जितने लगे हैं ये तो यूज़ होते हैं, इनमें से भी यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें से 2-4 बर्तन ऐसे हैं कि यूज़ होते नहीं हैं। तो इनको मैं हटाऊँगी और थोड़ा सा खाली करूँगी, और इसको डलिया को पूरा क्लीन मुझे करना है, बहुत ही अच्छे से वॉश करके ही प्रॉपर्ली। तो इतना काम मैं करने वाली हूँ शाम को, तो फिर आपको सीधा शाम को ही मिलती हूँ। वैसे मैं टेम्परेरी जो सफाई होती है डेली रूटीन में मैं करती रहती हूँ। ये रैक मैं साफ़ ही करती रहती हूँ, ये डब्बी सब डब्बे में पोंछती रहती हूँ कपड़े से गीला कर करके। लेकिन फिर भी एक बार डीप क्लीनिंग जब हो जाती है तो बहुत ही मतलब अच्छे से क्लीन हो जाता है प्रॉपर्ली, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। इस समय तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। ये महीना ही ऐसा है, त्यौहार वगैरह जो हैं शुरू हो जाते हैं तो सफाई होने लगती है घरों में। तो मैंने भी सोच लिया कि इसको भी प्रॉपर हटा के पीछे से मुझे क्लीन कर, देखिए है ना ये गंदा हो जाए। ऊपर से जब मैंने जाली कल साफ़ की थी ना ये वाली तो वहाँ से गिरा था, तो इसमें ही सीधा चला गया। इसको भी हटा के प्रॉपर तरीके से मुझे क्लीन करना है। तो चलिए मिलते हैं शाम को। तो शाम का तो मैं वेट नहीं कर पाई और मन्नत आ गई। ये लोग खाना ना खा के फुर्सत हो गए थे, तो मैंने सोचा अभी मैं क्या करूँगी। और खाना खाने के बाद मैंने सोचा चलो लग जाते हैं सफाई अभियान में। तो मैं कर रही हूँ और मन्नत भी थोड़े बहुत कुछ ना कुछ करा ही लेगी, तो थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। तो सारे ये वाला रैक जो है मुझे खाली करना है पहले, और फिर इसको पहले क्लीन करना है, उसके बाद ही सारे डब्बे क्लीन करेंगे। और फिर ये रैक ना मैं डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही हाई पड़ जाती है और फिर ज़्यादा हाई चीज़ें किचन में रखी हुई अच्छी नहीं लगती हैं। तो थोड़ी सी मतलब एक में 2 पार्ट कर दूँगी और एक में एक ही पार्ट रहने दूँगी, तो अच्छा भी लगेगा और थोड़ा कुछ चेंजमेंट होगा ना अलग, तो थोड़ी सी अलग किचन लगेगी तो अच्छा लगेगा देखने में भी, और बोरियत सी नहीं होगी। वही सेम चीज़ें हम देखते रहते हैं तो फिर इतना मज़ा नहीं आता है, कभी-कभी चेंज भी करना चाहिए पोर्शन कमरे का, किचन का, पूजा घर का। कभी-कभी चेंज करते रहना चाहिए ताकि माइंड जो है डाइवर्ट रहे और खुश भी रहे। तो मैंने पूरी सेल्फ की सफाई कर दी है और जितनी भी चीज़ें थी कर दी है। तो ये ना यहाँ पे हैंग कर दिया मैंने।
कभी कभी ना चीज़ें रखने की जब जगह नहीं मिलती तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, फिर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे ये कपड़े जो हैं किचन के हमारे बहुत सारे हो जाते हैं क्लीन करने के लिए, तो फिर उनको सुखाने की दिक्कत आती है। अब हर बारी तो आप बाहर लॉबी में नहीं जाएंगे सुखाने के लिए, कभी कभी सोचते हैं कि यहीं डाल दें ऐसे ही, तो बस उसके लिए फिर जगह नहीं मिलती, तो फिर वो मतलब कभी कभी सोचना पड़ जाता है। तो ये वाली रेड वाली रैक जो है मैंने शिफ्ट कर दी है इधर, उसमें छोटी छोटी डिब्बी रखी हैं ताकि मैं आसानी से यूज़ कर भी सकूं, और थोड़ा सा चेंज हो गया है। और डिब्बी वही है जो डेली पर्पज़ से मैं यूज़ करती हूँ, उनमें वही सामान है। तो देखिए अभी मैंने ऐसे ही लगा दिया है सारा सामान वॉश करके, फिर मैं धीरे धीरे आराम से शिफ्ट करती रहूँगी। और ये देखिए टॉवल मुझे धोना है इसलिए मैंने हटा दिया है, तो फिर इस पर भी कुछ अलग से मैं बिछाऊँगी। और ये अभी तो फ़िलहाल मैं धो के डाल दे रही हूँ। सफाई बाथरूम की भी बहुत अच्छे से होनी है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे तो करती ही हूँ, लेकिन एक बार डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। पूरा मतलब सॉल्यूशन बना के पूरे में फैला के और रगड़-रगड़ के साफ़ करना ही मतलब एक बार कर देंगे तो चमक भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। वैसे भी मैं बहुत साफ़ रखती हूँ अपना बाथरूम, मुझे बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है। और नहा नहाने के तुरंत बाद मैं वाइपर ज़रूर एक बार लगाती हूँ, और जब भी यूज़ करती हूँ बाथरूम तो वाइपर मेरा हमेशा ही आदत सी पड़ गई, तो तुरंत ही हाथ में ले लेती हूँ वाइपर और लगाती ज़रूर हूँ। मतलब बिल्कुल मुझे ड्राई पसंद है, बिल्कुल भी जब बाथरूम में एंटर करो तो बिल्कुल फर्श जो है ड्राई होनी चाहिए तभी अच्छा लगता है। और ये लोग जो है नहा के बस ऐसा ही छोड़ देते हैं, मन्नत के पापा और मन्नत कभी कभी बोल दो तो कर देंगे, लेकिन अपने आप कभी सोचते नहीं है कि हाँ हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। एक इंसान कब तक मतलब करेगा, और कभी ना कभी थक ही जाएगा। तो मुझे तो करना ही पड़ता है भाई, क्योंकि मुझे बाथरूम गंदा पसंद ही नहीं है। और कबोर्ड भी मैं बिल्कुल मतलब पीला नहीं होने देती हूँ कभी भी। हफ्ते में 2 बार तो मेरा हो ही जाता है साफ बहुत ही अच्छे से। तो डेली मेंटेन करने का यही फ़ायदा है कि आपको फिर मतलब बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये टाइल तो मैट हैं, तो इन पर तो सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बिल्कुल भी गंदगी मतलब नहीं रखती हूँ। एक तो रेंटेड है तो और भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको साफ़ रखें, और कोई मतलब अगला इंसान बोल ना पाए कि आप इतने गंदे तरीके से रहते हैं। अपने मकान में फिर भी एक बार आप आलस कर सकते हैं, लेकिन रेंटेड हाउसेस में हमेशा ही क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से करनी तो पड़ती है ये भाई। देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने ये किचन हैंड टावल बनाया, जो भी कहते हैं इसको, बनाया है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा सा। इधर लाओ यार, इधर लाओ। मैं दिखा रही हूँ। मैं दिखा बता तो दूँ कैसे बनाया है। तो ये एक टॉवल थी लंबी सी, उस साउंड पे बिछी रहती थी। तो देखी भी ये होगी ना ऊपर वाला पोर्शन जिसमें वो कुछ बना था वो मैंने कट करके, कुछ। और ये देखिए एक लिया है मैंने अपना कंगन जो कि वेस्ट है, और फिर मैंने क्या किया इकट्ठा करके और इधर की साइड करके ये सेफ्टी पिन लगा दिया। और इसको हटा के जब गंदी हो जाए तो इसको वॉश भी कर सकते हैं अच्छे से। सेफ्टी पिन लगाने के बाद इसको पीछे कर देंगे और इस तरीके से हैंग करेंगे इसको। देखिए है ना कितना अच्छा आइडिया है। और मैं ना हाथ अपने कपड़ों से पहुँच के मैंने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए हैं, मतलब चिकने हाथ भी लग जाते हैं कभी कभी, तो आदत है मेरी पहुँचने की, तो अब इससे ही पोंछा करूँगी। पहले ये आइडिया नहीं था, पहले आ जाता तो पहले ही मैं कर लेती। और टॉवल्स जो है ऐसे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हैंग कर दी। मैंने सोचा था यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज़र लगाऊंगी, लेकिन मैंने टॉवल टांग दी, बस बर्तन धोए और सीधा हाथ पहुँच लिए। अभी ये सरक रहा है तो मैं कुछ प्लास्टिक वगैरह बाहर साइड लगा दूँगी तो ये निकलेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। है ना कितना मज़ेदार आइडिया है ये, बढ़िया है। कैसा लगा? और ये देखिए जो फ्रिज के ऊपर टॉवल बिछी हुई थी ना, बहुत लंबी चौड़ी थी, तो छोटा सा पार्ट मैंने कट करके ये इस बार इस पर बिछा दी है, ताकि मतलब कुछ देखने में नया लगे किचन में और बोरियत ना हो। तो मैंने जो पहले वाला मेरा टॉवल बिछा हुआ था वो मैंने हटा दिया है, वो किसी और में यूज़ कर लूँगी। और थोड़ा सा टॉवल का पार्ट जो है बचा हुआ है उसका भी यूज़ मैं कर लूँगी। ये देखिए ये इतनी टॉवल अभी बची भी है, तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं यूज़ कर सकती हूँ मैं। तो ये देखिए टॉवल मैंने टीवी के ऊपर डाली, टीवी चलता नहीं है कभी भी, ऐसे ही हैंग है केवल। तो इसको कवर कर दिया इसने, और डस्ट भी नहीं, मतलब सफाई नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा डेली इसकी, तो ये डस्ट से बची रहेगी। तो अभी फ़िलहाल इसका ऐसे यूज़ है, फिर जब किसी और में यूज़ करूँगी तो इसको निकाल लूँगी मैं। ये ना मेरी लेगी का एक पीस है। लेगी जो है ना मेरी जो पहले वाली लेगीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हैं, तो मुझे कभी कभी पहनने में मतलब बहुत ही ज़्यादा कभी गुस्सा भी आता है, जल्दी में होती तो पहन नहीं पाती, तो मैंने मतलब नीचे से कट कर दिए लेग्स दोनों साइड से। और देखिए मैंने एक तो मैंने सफाई के लिए कर लिया था,
और 1 से 2 पार्ट करके मैंने डब्बे में इस तरीके से देखिए इंसर्ट किया है। कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल ऑस्थेटिक देखने में। ऑस्थेटिक चीज़ें जो हैं देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं और मतलब एक पीसफुल सी वाइब आती है देखने में। और देखिए दोनों कंप्लीट करने के बाद मैं ऊपर इस पे लिख दूंगी, क्योंकि ऐसे पता भी नहीं चलेगा कौन सा टी का है कौन सा शुगर का है, तो इस पे मैं लिख दूंगी। ये आइडिया अच्छा ये मन्नत ने दिया है लिखने वाला। तो पहले इनको करके ऐसे, और भी जो डब्बे हों उन पर भी आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, तो बहुत ही अच्छा आइडिया लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और कमेंट करके तो ज़रूर ही बताना। ये देखिए मैंने मार्कर से लिख दिया है तो पता भी चलेगा। और ये कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, भगवा कलर है एक तो, और बहुत ही पसंद है मुझे ये कलर। तो कैसा लगा ये आइडिया? मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा और मेरे दिमाग से तुरंत ही निकल गया है, मैंने कहीं से भी कॉपी वगैरह नहीं किया है। देखिए मैं वही आइडियाज़ शेयर करती हूँ जो मेरे दिमाग से निकल के आते हैं। मेरा सिद्धांत और उसूल यही है कि मैं आपको बस वही चीज़ें शेयर करती हूँ, ज़्यादातर जो मेरे दिमाग से लॉन्च होके आती हैं वही करती हूँ। और कॉपी तो कोई भी कर लेगा कहीं से भी, तो वो ज़्यादा सही नहीं रहता है। कैसे हैं मेरे आइडियाज़ आपको और वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।